राधे राधे मित्रों आज हम आपको ले चलते हैं यात्रा पे मुंबई के स्टेशन से और पौड़ी जनपद उत्तराखंड की ओर। ये यात्रा जो है हम ट्रेन से करने जा रहे हैं और मुंबई के स्टेशन से शुरू होकर के और पौड़ी तक हम लोग साथ चलेंगे। आइए इस यात्रा का आनंद लेते हैं। इस सामने पे आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन लगी हुई है और इस समय हम रेलवे स्टेशन पे बाहर खड़े हैं। बस इसी प्रतीक्षा में हैं कि कुछ ही देर में अब यहाँ से ट्रेन आगे निकलेगी और हम इसमें बैठेंगे। फिर तो ये जो ट्रेन है ये यहाँ से हरिद्वार जाती है। मुंबई से तिलक नगर टर्मिनल है ये और यहाँ से ये हरिद्वार जाती है। यहाँ से हरिद्वार की यात्रा हमने इस ट्रेन के माध्यम से भी करना है। तो स्टेशन देखिए अभी यहाँ पे खाली है क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और जिसके कारण स्टेशन भी खाली है और यहाँ पे लोग कम हैं। यहाँ से ये जो सफ़र है ये ट्रेन के माध्यम से हम करेंगे। आइए हम ट्रेन के अंदर भी आपको दिखाते हैं। अंदर साफ़ सुथरा तो अच्छा है, ये देखिए अंदर की सफाई तो अच्छी की है, साफ़ सुथरा अच्छा है। ये जल है, एक कचरे के डिब्बे देखो 2 रखे हैं यहाँ पे अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। अंदर ट्रेन के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो ट्रेन के अंदर प्रवेश करके देखिए ये अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है ये वाला स्थान ये हमारे लिए रिज़र्व है क्योंकि ये सीट हमारी है। और बाकी आप ट्रेन के अंदर देखिए तो पूरी ट्रेन जो है खाली है और अभी कोई भी सवारी इसमें आया नहीं। ट्रेन निकलने के लिए केवल और केवल 5-7 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक मैं और मेरे अलावा एक सवारी और है। क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, इसलिए ऐसे बता रहे हैं सभी लोग कि यहाँ से यात्री नहीं हो रहे हैं आजकल और ट्रेन अक्सर खाली जा रही है। ऐसे 1-2 सवारी हैं। ये भाई साहब बैठे हैं, ये तो केवल कल्याण जंक्शन तक जाएंगे, लोकल में ये जा रहे हैं। और ये देखिए आप साफ़ सुथरा अच्छा है, बहुत सुंदर है ट्रेन के अंदर की व्यवस्था। लेकिन अब ये है कि भाई खाली ट्रेन कहाँ अच्छी लगती है, अकेला अकेला उसमें कहाँ तक अच्छा लगेगा। ट्रेन तो भरी हुई अच्छी लगती है क्योंकि सवारियों के बिना ट्रेन का क्या आनंद है। ये हमारा स्थान है, देखिए हमने तो अपना सामान रख दिया, पूरी ट्रेन अपनी है समझो अभी जब तक कोई आया नहीं। तो ये यात्रा जो है यात्रा का एक अलग आनंद होता है और हर यात्रा कोई अच्छी होती है कोई ख़राब होती है, और यात्रा तो यात्रा ही है। चलिए अभी यहाँ से हम आपको साथ में लिए चलते हैं उत्तराखंड की यात्रा के लिए। और ये यात्रा जो है तिलक नगर टर्मिनल से शुरू हो रही है और हरिद्वार तक की यात्रा है, लेकिन मुझे उसके पहले ही उतरना है। देखो सामने पे कोई नहीं है, दुकान वाला एकदम खाली है बेचारा, इधर उधर देख रहा है कि कोई आएगा ग्राहक, लेकिन रेलवे स्टेशन पे भी कोई ग्राहक नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब इस स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी है और हम धीरे धीरे दूसरा स्टेशन जो है यहाँ से स्टॉप जो है ठाणे, ये वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये ठाणे स्टेशन वही स्टेशन है जहाँ हम रहते हैं थाने में। हमारे से लगभग लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे ये स्टेशन है, थाना स्टेशन। तो अभी हमारी ट्रेन जो है दूसरा स्टॉप है ये इसका, थाने स्टेशन पे ये पहुंच चुकी है और थाने से हम लोग आगे निकल रहे हैं अभी। यात्रा एक अलग आनंद है यात्रा का। हर तरह की यात्राएं हम लोग करते हैं, बस से करते हैं, टैक्सी से, हवाई जहाज़ से और ट्रेन से। ट्रेन की यात्रा का एक अलग आनंद है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं आगे की यात्रा में यहाँ से।
ये देखिए प्रकृति का नज़ारा बाहर का, सुबह सुबह का टाइम है भाई। और ये हमारे ठाणे का नज़ारा है, सामने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और इधर बड़ी तेज़ी से ट्रेन आगे बढ़ रही है यहाँ से। ये बीच का कोई स्टेशन है, इस स्टेशन को हम जल्दी से यहाँ से पार कर रहे हैं। ट्रेन एकदम तेज़ी में, स्पीड में है, क्योंकि इसको लंबा गंतव्य तय करना है, हरिद्वार तक इसको जाना है। तो इसलिए ये बीच का जो स्टेशन है, इसको क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। मैं वही कह रहा था आपसे कि यात्रा जो है, कई तरह की यात्राएं होती हैं और उन हर यात्रा का एक अलग अनुभव होता है। और जीवन, सबसे बड़ी बात है, जीवन तो एक यात्रा है बंधुओं। इस यात्रा में भी कभी जहाज से, कभी पैदल हैं, कभी रिक्शे से, कभी साइकिल से, कभी हम सुखी होते हैं, कभी थोड़ा दुख होता है, कभी ज़्यादा दुख होता है, कभी खुशी होती है, ज़्यादा खुशी होती है। तो ये जीवन में सब चीज़ अनुभव होते हैं। अब मित्रों, हम यहाँ से आगे बढ़ करके, अब जो स्टॉप है इसका, यहाँ पे इसने रुकना है। अभी तक ट्रेन खाली थी। अब ये दूसरा स्टेशन है, कल्याण जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे खूब रौनक दिखाई दे रही है, यहाँ पे भीड़ भी खूब है, देखिए ना बाहर। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और देखते हैं ट्रेन में कितने चढ़ते हैं। ट्रेन अभी तक तो खाली थी बिल्कुल भी। यहाँ से कितने लोग चढ़ते हैं, बढ़ेगी तो अच्छा है रेलवे के लिए। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे चढ़ भी रहे हैं ट्रेन में। ये हाँ, यहाँ से कुछ सवारी बैठ रही है। कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से फिर आगे के लिए निकलेगी और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर ट्रेन अग्रसर हो रही है। देख लीजिए पीछे कुछ लोग आ भी गए हैं, ज़्यादा नहीं है, हमारे पीछे तो पूरा खाली है। जितने थे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब तो रेलवे के कर्मचारी लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, चाय पानी इत्यादि का। अब कुछ सवारी यहाँ से चढ़ी है, ट्रेन को भी खुशी होगी शायद ये मेरे, मैं खाली नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे से कुछ सवारी चढ़े हैं। अब ट्रेन यहाँ से आगे की ओर निकल रही है। अभी यहाँ से प्रस्थान कर गई कल्याण जंक्शन से आगे के लिए। ये अब तीसरा स्टॉप इसका आ गया है और ये स्टॉप भी ज़्यादा देर का नहीं है। ये भी खाली दिखाई दे रहा है स्टेशन। ये देखो कितनी हरियाली है, बहुत सुंदर नज़ारा बाहर का। ये महाराष्ट्र है, ये गन्ने की खेती खूब होती है यहाँ भी। महाराष्ट्र के किसान भी गन्ने की खेती खूब करते हैं। गन्ना, इसके साथ और भी कुछ है हमारे साथ में। अभी दो तीन चार पाँच, ये नासिक हम पहुँच चुके हैं और नासिक से हमारे यहाँ साथी और बैठ गए हैं। फिर भी भीड़ तो नहीं है, नहीं। कुछ साथी ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे उत्तराखंड के ही लड़के हैं जो नासिक में होटलों में काम करते हैं। ये अभी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं वापस के लिए, अपने गढ़वाल के लिए। बाहर का नज़ारा फिर बहुत सुंदर नासिक में, क्योंकि यहाँ पे खेती अच्छी होती है सब। ये नांदगांव हम अभी हम पहुँच चुके हैं, देखिए। और ये नांदगांव का एक स्टेशन है, कितना सुंदर बना है। यहाँ पे रेलवे ट्रेन बनाई है बाहर पे, ये देखिए ट्रेन बनी हुई है। और इधर स्टेशन पे इतनी सुंदर चित्रकारी, और स्टेशन दिख भी अच्छा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे भोजन का टाइम हो गया, देखिए। और ये दोपहर का भोजन है। रोटी बनाई है, घर से लेके आए थे, ककड़ी काटी है साथ में, और ये सब्जी। ये हमारा दिन का भोजन हो रहा है। आप भी करिए अब अपने घर में, आराम ट्रेन में, ये ककड़ी का आनंद। अब भोजन के उपरांत अब विश्राम कुछ देर किया जाए। ट्रेन में कुछ आनंद ही है विश्राम का, अब देख ही रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कुछ देर विश्राम किया जाए, आराम किया जाए। वैसे रेलवे ने तो कुछ दिया नहीं है कोई भी चीज़, पर जो हम लेकर के आए हैं बस उसी में आनंद किया जाए। पहले इसमें सब चीज़ मिलता था, कंबल, चादर, ये सब चीज़ें देते थे, लेकिन अभी इन्होंने सब चीज़ बंद कर दिए हैं।
और अभी हम खुद से अपने घर से देखो कंबल लेकर के आए हैं साथ में, और इसी में आनंद होगा इस सफ़र का जो है, इसी में आनंद किया जाएगा। और ठंडी तो है वैसे, बाहर तो काफ़ी ठंड है और अंदर भी ठंडी है, क्योंकि एसी गाड़ियों में तो वैसे भी ये लोग वैसे तो मैनेज करके रखते हैं टेम्परेचर को, लेकिन अभी ठंडा है। अभी देखिए फिर बाहर मध्य प्रदेश हम पहुंच चुके हैं, और मध्य प्रदेश में बाहर की हरियाली बहुत सुंदर, यहाँ पे तो बहुत सुंदर खेती होती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यूपी जो है, इन सभी प्रदेशों में खूब हरियाली और खूब खेती होती। पूरा देश और विदेशों में भी यहाँ के अन्न को जो है सप्लाई किया जाता है। अभी भी हम मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश का ये देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैं वही बात कर रहा था, यहाँ पे हर तरह की खेती होती है, और मध्य प्रदेश की किसानी बड़ी अच्छी है। बड़े कृषक को, एक किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेती करने के लिए। समय हो गया है, अब समय है रात्रि भोजन का। तो रात्रि भोजन के लिए हम घर से वही एक सुबह वाली सब्जी और साथ में एक करेले की सब्जी हम बना के लाए थे। बनाया था हमारी धर्मपत्नी ने, और करेले की सब्जी जो है उसका आनंद लेंगे। भरा हुआ करेला है, ये सब बनाने में समय तो लगता है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, और अब भोजन का कुछ आनंद लिया जाए। अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन, मध्य प्रदेश के इटारसी के बाद स्टेशन। रात का समय है, सब लोग बैठ करके अपना आनंद ले रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये देखिए, और बोला कौन लगनू? बस बढ़िया भाई जी, खूब लगनू खानो, फर्स्ट क्लास एकदम, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम वीडियो बना जड़ तो नहीं लगनू? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब आनंद, कोई टेंशन नहीं। और कैसे लग रहा है भाई? यार भोजन अब खुए नहीं इसके बाद होटल हो जाए। तो आपका मेरठ तक का सफर है? कल्याण से मेरठ है ना? कल्याण से मेरठ। और आपका सफर चलता ही रहता है हमेशा? कभी उत्तराखंड, कभी हरियाणा में भी आपने काम किया? मेरठ, भिवाड़ी, राजस्थान, पठानकोट, महाराष्ट्र में तो भाई, महाराष्ट्र में, गुजरात। अच्छा, आपको यात्रा करने का अवसर मिलता है जगह जगह, हर प्रदेश का हर पानी और सूट हो जाता अपने को। अच्छा है ना, यही जीवन है। वो तो, और जीवन भी तो एक सफर है ना, उस सफर में एक सफर ही है, हर देश हर प्रदेश का एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं उसमें। वही तो है जीवन का, इसी में आनंद है। तो यहाँ तो ठंडा है लगता है काफी। ठंडा हो और लोग तो अभी यहाँ से तो ठंडी चालू हो जाएगी। हाँ, पट्टा नजदीक में आ गया नहीं? वही, तो यहाँ से भी ठंडी भी हो गई। अरे हम लोग भोपाल पहुँचे हैं, अब भोपाल से आगे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और कल सुबह जो है हम लोग 7-8 बजे तक मेरठ तक पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर आगे का सफ़र होगा। तो आप तो मेरठ तक ही हैं, और भी हमारे साथ में भोजन कर रहे हैं हमारे भाई लोग, देखो इनका भोजन चल रहा है अभी। और ये लोग ऋषिकेश जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश से फिर चमोली की तरफ निकल जाएंगे, है ना? जी। चमोली। और ये भाई साहब हैं एक ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी चमोली तक जाना है ना? चमोली, अच्छा टिहरी जाना है। तो ये सब साथी हैं हमारे, और सब लोगों के साथ आनंद तो साथ में ही आता है क्यों? तो पहले आप और हम थे केवल दो ही जन। नासिक तक हम 2 ही आए, तो ऐसे लग रहा था कि वीरान है पूरा। और अभी हम चाय वाले से बात कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे भाई साहब की बहुत बुरा हाल है, ऐसे अकेले में अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं हमको भी कहाँ तक डब्बा लेके घूमते रहेंगे। तो जीवन तो
साथ में ही अच्छा लगता है। जो आनंद साथ में है वो अकेले में नहीं है। और सबको साथ मिल के रहना चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, या भाइयों में हो, या अपने प्रदेश में, क्षेत्र में, सबको मिल के रहना चाहिए। जीवन का आनंद इसी में है। चलिए आगे फिर आगे की यात्रा में साथ में। अभी हम मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और ये मथुरा देखिए, बाहर सुबह सुबह का टाइम है, बाहर ठंडी है, देखो कितना कोहरा लगा हुआ है और मौसम एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ मथुरा में। यूपी में काफ़ी कोहरा है। यहाँ से ट्रेन आगे निकली, अभी आगे देखिए कितना बाहर हरियाली है। और यूपी में भी, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, वैसे यूपी में भी इसी तरह की खेती होती है, बहुत सुंदर। ये बाहर देखिए आप, कितनी सारी खेती है और यहाँ पे खूब अच्छी खेती होती है यूपी में भी। अभी हम दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और सुबह सुबह का टाइम है। दिल्ली में भी देखिए आप, यहाँ भी काफ़ी कोहरा दिखाई दे रहा है। निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली का एक बड़ा ही स्टेशन है। अभी बॉम्बे से जितनी गाड़ियाँ आती हैं उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ इसी रेलवे स्टेशन की और आती हैं। अब हम मेरठ के स्टेशन में पहुंच चुके हैं, मेरठ रेलवे स्टेशन पे। और मेरठ से जो है, अभी मैं कोटद्वार की बस में अब बैठ चुका हूँ यहाँ से। अब ये बस यहाँ से कोटद्वार के लिए निकल रही है और 2-3 घंटे में हम लोग कोटद्वार पहुँच जाएंगे। अभी रास्ते में हम कोटद्वार के लिए प्रस्थान कर दिया हमने अभी यहाँ से। ये बीच में गंगा बैराज करके आता है और यहाँ पे गंगा जी आती है। बहुत बड़ा जलस्तर यहाँ पे इकट्ठा होता है बैराज में, ये वही क्षेत्र है। ये बैराज से हम फिर आगे की तरफ, ये देखिए आप सामने देख भी रहे होंगे, लोग नहा रहे हैं इस समय। अभी हम कोटद्वार पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब टैक्सी लेना है। ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ से आगे का सफ़र टैक्सी से है। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ से, तो इसलिए अब यहाँ से छोटी गाड़ी से ही आगे का सफ़र होगा। अभी हम ये कोटद्वार का बड़ा सा चौराहा है यहाँ पे, और वहीं पे बगल में ये टैक्सी स्टैंड है। और यहाँ से फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। ये चौराहा बीरबाला तिलू रोतिल चौक करके यहाँ पे है कोटद्वार में। बस यहीं बगल से ये टैक्सियाँ निकलती हैं उत्तराखंड के लिए। और यहाँ पे हम टैक्सी स्टैंड में हैं अभी, और ये सब टैक्सियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। ये सब पहाड़ों में चलती हैं गाड़ियाँ। अब हम यहाँ से निकले हैं आगे के लिए, कोटद्वार पौड़ी जो मार्ग है उसके लिए। बहुत सुंदर देखिए सामने का दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य, पहाड़ी क्षेत्र, बहुत सुंदर दृश्य। ये इसी मार्ग पे अब देखिए, बहुत सुंदर सुंदर क्षेत्र है यहाँ, बड़ा बड़े बड़े सुंदर रमणीय रमणीक दृश्य हैं यहाँ के। ये देखिए सामने कितना सुंदर, चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये देखो नदी, और यही नदियां हैं जो नीचे तराई में जा रही हैं। बहुत सुंदर नदियां हैं। जल और जंगल तो खूब है पहाड़ में, और बस यही पहाड़ का सब धन है, सबसे बड़ा धन जल और जंगल। शहरों में तो सब कट ही चुके हैं हम। ये जल जंगल यहाँ पे इसका संरक्षण होता है अच्छी तरह से। और ये बड़ा सुंदर रास्ता, भी तो रोडें इतनी अच्छी हो चुकी हैं पहाड़ों में भी। पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी हमको इन रोडों पे, लेकिन अभी देखिए आप कितनी सुंदर रोड है, इतने फास्ट गाड़ियां यहाँ भी चलने लगी हैं। बस अब कुछ ही देर में हम अपने गंतव्य के, जहाँ तक हमें आना है पौड़ी तक, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं।